ठीक है। अ, सर, कोई दिख रहे हैं वेटिंग में तो उनको इन कर ले। ओके, थैंक यू सर। तो हम लोग लास्ट क्लास में स्टाफिंग कर रहे थे, मेरे ख्याल से हम लोगों ने ट्रेनिंग खत्म कर लिया है ना। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गया था क्या? यस मैम, हो गया था। हो गया था ना। तो अब हमें यस। छोटा सा पार्ट बस बचा है स्टाफिंग में, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये खत्म करके कौन सा नेक्स्ट आएगा? प्लानिंग हो चुका, डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजिंग हो चुका, स्टाफिंग हो चुका। डायरेक्टिंग अब हम लोग डायरेक्टिंग आएगा डायरेक्टिंग एंड मैम। कंट्रोल, ठीक है ना। यस। इसके बाद आपका सब सारा खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से। मैं शायद एक एक दो दिन और क्लास लूंगी, उसके बाद वो खत्म होने का तभी टाइम लगेगा। लेकिन वो खत्म होने के बाद आप लोगों से जो मैंने मार्क्यू कहा था, दैट विल नॉट बी लाइक एमसीक्यू। वो मैं अपने मर्जी से छोटे छोटे आपसे आंसर्स पूछूंगी, ठीक है ना। छोटे छोटे, आपको मैम वो पूरे पता है क्योंकि सिलेबस से? बिल्कुल पूरे सिलेबस से। अभी अब मत बताना, बोलना कि अब नहीं तैयारी है या कुछ भी। पूरे सिलेबस से हम लोग को इतनी बार पढ़ रहे हैं, पढ़ने में अगर आप अटेंटिव होंगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। अभी टाइम है। ओके। तो मैम आपका सिमुलेटेड वर्क बताई थी। हाँ, स्टिमुलेशन बताए थे। यस मैम, वो एक सिमुलेशन, और राइट। बता दीजिए मैम। एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। सिमुलेशन किसी को समझ में आया था कल क्लास में? नो मैम, एक बार और बता दीजिए। किसी को नहीं समझ में आया था? मोनिका? मैम कुछ कुछ समझ में आया था पर पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं हुआ है। ओके, मैम मैं भूल बता। गए, हम लिखे नहीं थे, दिक्कत ये। हे भगवान, तुम लोग लिखना बंद करो, दिमाग में लिखो, ठीक है ना। उसके बाद आपको जहां लिखना लिखो। मैं बता देती हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ सिमुलेशन का मतलब क्या होता है। सिमुलेशन का मतलब होता है जो ओरिजिनल कंडीशन है ना, कहीं पे भी देखो। मूवीज में क्या हीरो सीधा कूदता है पहाड़ी पर से नीचे? नहीं ना, वैसा सेट तैयार किया जाता है। वैसे सेट पर से आपको ऐसे आभास होता है कि दे आर जंपिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाइट, वो माउंटेन से कोई कूद रहा है या कोई छलांग लगा रहा है, वट एवर। तो एक वैसा ही सेट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। जैसा आप चाहते हैं, ओरिजिनल सेट जैसा एक आर्टिफिशियल सेट क्रिएट करके वहां पे आपको ऐसे। अभी बहुत सारे शूटिंग्स है, इंडोर चल रहे हैं, तो आपको पता भी चलेगा ये इंडोर सेटिंग है। कैसे नहीं पता चलेगा आपको इंडोर? क्योंकि जो एक्चुअल ओरिजिनल होते, हिलते हुए पत्ते, बहते हुए पानी, गाड़ी का बढ़ना, पोपो ढोपो, सब आपको आपको एक उस तरीके का एक सेटअप हम क्रिएट करेंगे, सेट क्रिएट करेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और उसमें आप क्या कर रहे हैं, तो अपना जो भी रोल है, जो भी सीन है, उसको शॉर्ट कर रहे हैं। समझ में आया? ये मैंने फिल्मों वाला एग्जाम्पल दिया। उसी तरीके से मैंने कहा था कि सिमुलेशन का मतलब होता है कि ठीक ओरिजिनल कंडीशन का डुप्लीकेट कॉपी बना देना आर्टिफिशियली, ठीक है। आर्टिफिशियली वो मेड होगा, वो ओरिजिनल यस नहीं मैम। होगा, वो नेचुरल नहीं होगा। बट जो भी नेचुरल सर्कमस्टांसेस है उसको हम क्या करेंगे, वो ऐसा ही ठीक एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे, और वैसे डिवाइस कॉपी में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जबकि हम उसपे साल, 6 महीना, 1 साल, जब हम उसपे प्रैक्टिस करते करते माहिर हो जाते हैं, देन हम जो एक्चुअल सेटअप है उसमें जाकर के अपना काम शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो भी जो भी हमारा इतना सारा गलती मिस्टेक होने का चांसेस था, वो सारा वहां पे खत्म हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। तो सिमुलेशन का मतलब होता है वैसा सिचुएशन को क्रिएट करना जो ओरिजिनल सिचुएशन को एकदम एज इट इज डुप्लीकेट कर दे, एंड देन दैट इन आर्टिफिशियल डुप्लीकेटेड सिनेरियो एनवायरमेंट यू हैव टू प्रैक्टिस द ओरिजिनल वर्क। समझ में आया? इसी को सिमुलेशन बोलते हैं। यस मैम, रोल प्लेइंग में भी तो ऐसा ही होता है, तो उसमें एक रोल पर्टिकुलर प्लेइंग में पर्सन का मैं रोल प्ले बताती हूँ होता क्या, है। रोल प्लेइंग में क्या होता है मैं बताती हूँ। सिमुलेशंस में इन्वायरमेंट को डुप्लीकेट किया जाता है, और रोल यस प्लेइंग मैम, में और आपको आपको दूसरा रोल दिया जाता है, ठीक है ना। रोल प्लेइंग में रोल को चेंज यस कर दिया जाता है, जो नहीं है उसको चेंज कर दिया जाता है। और सिमुलेशंस में आपको सिखाने के लिए
हम पूरा इस तरीके का ओवरऑल एटमोस्फेयर इन्वायरमेंट ही क्रिएट बनाया करते हैं। जाता है। हाँ, इन्वायरमेंट ऐसा बनाया जाता है जैसे आपको लगे कि आप नेचुरल प्लेस में, नेचुरल सर्कमस्टांसेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो एक मैनमेड सिचुएशन होगा, ठीक है ना। यस मैम, जहाँ पे ये आप ऑन द प्रैक्टिस जॉब कर सकते हैं, ट्रेनिंग मैं में आता है। बताती हूँ बहुत तुम दिल्ली में, मुझे पता है एनसीआर में, नोएडा के आसपास कहीं कुछ ऐसा एक फन जोन करके कुछ ऐसा एक खुला हुआ है वहां पे जगह, जहाँ पे आप अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक जोन पूरा आइस से लगेगा, एकदम कि पूरा एकदम बर्फ पे आ गए, शिमला हम आ गए। आपको पूरा जैकेट स्वेटर सब वहां पे मिलेगा प्रॉपर, गम बूट्स वगैरह पहनने के लिए, अदरवाइज आप वहां के टेम्परेचर को नहीं सस्टेन कर पाओगे, ठीक है ना। अब वहां पे जाकर आप जितने भी स्नो गेम्स होते हैं, स्कीइंग होते हैं, जो भी होते हैं, सब ट्राई करो, सब करो, ग्लाइडिंग करो, जो भी करना है करो, पैराग्लाइडिंग करो, जो भी करना है आप वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं ओरिजिनल बर्फ पे ऐसे ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक वैसा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर आप वो करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप वहां पे भी जाके रेगुलर ये काम कर सकते हैं। आपको उसके लिए किसी पहाड़ी पे जाकर रोज रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो एक हुआ ना कि ओरिजिनल इन्वायरमेंट को कॉपी कर दिया गया, अब ये रोल प्लेइंग से डिफरेंट हुआ, राइट। रोल प्लेइंग में यस मैम। आपके रोल को चेंज किया जाता है, यहाँ पे इन्वायरमेंट को कॉपी किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से वहां पे मान लो कोई रेडियो जॉकी बनना चाहता है, तो उसके लिए पूरा एक स्टूडियो जैसा सेटअप तैयार किया गया, आप लगा करके सारे, आप वहां पे सब कुछ रखा हुआ है, आप उसको ट्राई करके सब कुछ एक प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको फील होगा कि अच्छा रेडियो जॉकी ऐसे काम करता है, ठीक है ना। अगर आपको यस सच मैम। में बनना है तो आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिए, फिर आप जाकर के कहीं पे ऑडिशन दीजिए, कहीं पे ओरिजिनल स्टूडियो में जाकर के ट्राई करिए। आपके आपके लिए वो क्या है, प्रैक्टिस के लिए एक सेट बनाया गया है जो एकदम ओरिजिनल सिचुएशन जैसा लगेगा, ठीक है ना। यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन था। यस मैम। हाँ बोलिए, मैम टी क्वेश्चन ग्रुप बोलिए। ट्रेनिंग या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होता है? टी ग्रुप ट्रेनिंग या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, मैंने ये बताया था कि ये भी एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एडवांटेज है, जो मोस्टली हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ क्या है कि मैनेजर को रीजनेबल और सेंसिबल बनाने के लिए, वेन एवर यू आर हैंडलिंग विद योर टीम मेंबर्स, योर सबॉर्डिनेट्स, और जो भी कलीग्स है जिनके साथ भी आप बात कर रहे हो, आप उनके साथ कैसे बिहेव करें ताकि उनको फील करे कि आप उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहे हो। तो ये एक तरह से सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इसको बोलते हैं, या फिर एम्पैथेटिक ट्रेनिंग। आजकल मैनेजमेंट के लिए दीज डेज बीइंग एम्पैथेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट यस मैम। क्वालिटी है? क्योंकि देखो टीम मेंबर्स को, देखो अब वो पुराना सारा फंडा बेकार हो चुका है कि आप ऑटोक्रेटिक अप्रोच से काम करवा सकते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल डिसिप्लिन मेंटेन करवा के, कंट्रोल से, सुपरविजन में से, अब वैसे काम नहीं चलेगा। अब कैसे काम चलेगा? यू हैव टू प्रोवाइड फ्रीडम, यू हैव टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। वो आप कब दोगे? व्हेन यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ योर सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, वो किस सिचुएशन से गो थ्रू हो रहा है। आजकल जितने भी मॉडर्न और जो भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर प्रोवाइडिंग यू काउंसलिंग सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग यू लीगल सपोर्ट सर्विसेज। देखो सिंस नाउ इट इज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग, तो कहीं कहीं सेपरेशन के जो है केसेस वो बढ़ गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में। न्यू कमर है, 30s 40s के उम्र में है, एंड देन दे आर गेटिंग सेपरेटेड और उनका डिवोर्स हो रहा है। अब ऐसे में उनका जो मानसिक स्तर है वो काम में लगाएंगे, या अपना इतना ज्यादा प्रेशर झेल रहे हैं उसको लगाएंगे, तो वैसे में वो उनको लीगल सपोर्ट देते हैं, ठीक है ना। आपके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन का बहुत सारा काम वो जो लीगल वहां पे एडवाइजर होते हैं वो करके देते हैं। कंसल्टेंट्स होते हैं वहां पे, काउंसलर्स होते हैं जो आपको काउंसिल करते हैं ताकि आप डिप्रेशन में ना जाए। अगर आप इस तरीके का किसी स्ट्रेस को से जूझ रहे हैं तो आप डिप्रेशन में ना जाए, ठीक है ना। आपके लिए वहां पे जैसे मान लीजिए आपको किसी खेल में इंटरेस्ट है, तो बहुत तरीके का खेल का वहां पे होता है, टेनिस क्लब होता है वहां पे, या फिर स्विमिंग होता है वहां पे, स्विमिंग पूल होता है, या फिर वहां पे योगा और जिम वगैरह होता है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ पेन, पर्सनल पेन, प्रोफेशनल पेन, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। तो क्या है कि आप अपने आप को इस स्ट्रेस से कैसे कम कर सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है ताकि काम वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी को क्या किया जाए, नीचे ना गिरने एफिशिएंट दिया जाए, बनाया जा ठीक है ना। सके। क्योंकि यू आर एफिशिएंट, यू आर कॉम्पिटेंट, आप पढ़ लिख करके आए, आप करने में सक्षम है, लेकिन आपकी समस्याएं ऐसी है कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो सोशल सेंसिटिविटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए टी ग्रुप ट्रेनिंग दिया जाता है, स्पेशली उन लोगों को जो थोड़े टॉप लेवल पे है, क्योंकि टॉप लेवल्स के बोले गए
एक वर्ड्स भी एम्प्लॉय के लिए दवा का भी काम कर सकता है और फिर पूरे दिन डिमोटिवेटेड रखने के लिए उनके लिए एनफ है। ठीक है Yes, ना, ma'am. एक बार आपका कोई सीनियर आपको अप्रिसिएट कर देता है या आपको वो समझता है, आपको समझते हुए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स वो ग्रांट करता है। सिंस मान लो आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, क्योंकि यू आर अलोन, यू आर सिंगल मदर और यू आर सिंगल पेरेंट का कोई भी एक पार्ट है और आपका बच्चा घर पे रहता है एंड यू कैन नॉट लीव हिम, ही इज सफरिंग फ्रॉम इलनेस, आप उसको किसी और के पास नहीं छोड़ सकते हैं। इफ दे अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम दे अलाउ यू टू वर्क फ्रॉम होम। ठीक है ना, जब तक उनका काम सफर नहीं होता दे अलाउ यू दिस। तो ये सारे कैसे होगा, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से होगा, क्योंकि somehow at some times or the other we all are suffering from the same situation। ठीक है ना, इसीलिए उनको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अपने जूनियर्स के, अपने टीम मेंबर्स के, अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके जस्टिफाई कर पाइए, उस समय एड्रेस कर पाइए। वैसे लोग आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक है ना, इफ यू अंडरस्टैंड देम। इसीलिए कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ पे वो प्राइवेट होते हुए भी लोग ज्वाइन करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, लेकिन रिटायर करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। जहां से ज्वाइन करते हैं वहीं से रिटायर करते हैं। लाइक टाटा की सारी कंपनी, ठीक है ना, लाइक इंफोसिस, लाइक पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, दे आर लाइक दिस टाइप ऑफ कंपनी, जो आपको, जो उनके पास इतनी क्षमता है कि वो आपको थ्रू आउट द करियर आपको रिटेन करके रख सकते हैं। ठीक है ना, Yes, ma'am. ओके। और कोई क्वेश्चन समझ में आया? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये टी ग्रुप Yes, ट्रेनिंग ma'am. इसी को बोलते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. चलो ठीक है, मैं स्क्रीन एक मिनट ऑलरेडी शेयर किया था। अब ये सब तो हो चुका है, आर्टिफिशियल इन नेचर ट्रेनिंग में भी मच मोटिवेटेड, हाँ ये सब हो चुका है। प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, हमने बताया था कि अब ये सब जो हम लोगों ने किया था अभी तक सारा था मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग के बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, देन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के टाइप्स, इंपॉर्टेंस, सब हम लोगों ने देख लिए। अब क्या है, फाइनली प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, यानी कि जिस भी एम्प्लॉय को, जिस जो भी बैकग्राउंड उनका है, जो उनका एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स है, जो जिस भी जो क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट है, जिस जगह पे उनको प्लेस करना है, मान लो प्लेसमेंट के टाइम में भी पूछते हैं कभी कभी वो आपका फाइनल ज्वाइनिंग के करते करते समय, इफ दे हैविंग ऑप्शंस, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शन होता है तो दे आस्क यू अबाउट ऑप्शंस कि आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। मोस्टली दे ट्राई टू गिव यू नियर बाय योर होम, ठीक है ना, आपके घर के आसपास से आपकी पोस्टिंग देना चाहते हैं, ताकि क्यों, मोस्ट ऑफ द पोस्टिंग मैंने स्टेट बैंक में भी देखा था कि जो भी आपने अपना लोकल एड्रेस दे रखा है, ठीक है, मान लो कि आपकी पोस्टिंग हुई है महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए, तो जो भी आपने लोकल एड्रेस दे रखा है, आपका लोकल एड्रेस के आसपास ही आपको प्लेस किया जाता है, वहीं पे आपको काम दिया जाता है। क्यों? ताकि आप घर से आ जा सके। अगर आप किसी घर में रह रहे हैं और आपका आसपास में वो ऑफिस पड़ेगा तो आपको आने जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना पड़ेगा, आपका ज्यादा एनर्जी ट्रैवलिंग में नहीं जाएगा, बल्कि आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। इसीलिए नियर बाय लोकेशन पे ही आपको पोस्टिंग दिया जाता है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। हाँ, अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है देन वो इस चीज को नहीं फॉलो करेंगे, तब वो आपको किसी दूसरे स्टेट भी भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है, राइट, स्टार्टिंग में। तो ये प्लेसमेंट क्या होता है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके अपने जिस क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको किसी सही जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में, जहां भी आप सच्चे सही तरीके से सूट करेंगे, जो भी जॉब आपको सूट कर रहा है और आप जहां जस्टिफाई कर सकते हैं अच्छे से, वहां पे आपको फाइनली प्लेस किया जाता है इस काम को करने के लिए। तो प्लेसमेंट आपका पता चलेगा कि यू आर गोइंग टू प्लेस एज एन एग्जीक्यूटिव एचआर, ठीक है, आपको पता चल गया एचआर डिपार्टमेंट में आप एग्जीक्यूटिव की तरह काम करने वाले हैं। तो जिस दिन आप ज्वाइन करिएगा उस दिन क्या होगा, उस दिन तो इंडक्शन होगा, ओरिएंटेशन होगा आपका, ठीक है। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन क्या होता है कि एक्चुअली ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन होता है एम्प्लॉइज का, ठीक है ना, उसके फंक्शनल टास्क से, उसके पीपल से, यानी कि अगर आप एचआर एग्जीक्यूटिव की तरह रिक्रूट किए गए हैं तो आपके क्या क्या काम रहेंगे एज एन एचआर एक्टिविटीज, आपको कौन कौन से रोल्स करने होंगे, आपको उसका पूरा डिटेल दे दिया जाएगा कि दीज थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। और ये सारे लोग हैं जिनके साथ बैठ करके आपको अपना काम कंप्लीट करना है। ये लोग हैं, या आपके सीनियर हैं, या आपके सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं, या आपके जूनियर्स हैं, और यहाँ यहाँ से आपको डेटा मिल सकता है, राइट।
तो ये आपको लोगों का जो इंट्रोडक्शन होता है, एक तरह से इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें आप जहाँ पे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में, वहाँ के फंक्शंस के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में आपको बताया जाता है। अब यस मैम, वहाँ पे इंडक्शन, रूल्स पॉलिसीज ये भी बताया जाए। हाँ देखो, जो रूल्स एंड पॉलिसीज है नॉर्मली जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो आपके ऑफर लेटर पे मेंशन रहता है, तो बहुत कुछ उसी समय में, लेकिन फिर भी अगर कुछ डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक है तो वो आपको डिपार्टमेंट के हेड आपको बता देंगे, बिल्कुल। एंड जो लार्ज फर्म्स होते हैं यूजुअली वो क्या करते हैं, फॉर्मल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो फॉर्मल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ना, वो पूरे एक दिन का होता है, ठीक है ना, एक लंबा होता है। उसमें उसमें क्या होता है, उसमें आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, सारे इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंपनी क्या चाहती है उसके बारे में, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंपनी के फाउंडर के बारे में, इंफॉर्मेशन आप जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी, उसके काम करने के तरीके के बारे में, ताकि आप कंफर्टेबल हो सके उस कंपनी के फिलॉसफी को समझ सके, उस कंपनी में आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, इसको आप पहले जज कर सके, काम कर सके। तो ओरिएंटेशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी दिया जाता है। जब एडमिशन हो जाते हैं तो एक पूरे दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें यस आपको पहले तो सारे टीचर्स से मिलाया जाता है, एक हॉल में सारे टीचर्स स्टेज पे आके कि कौन आपको क्या पढ़ाएगा, कौन आपका डायरेक्टर है, क्या क्या सब्जेक्ट है, प्लेसमेंट सेल का कोऑर्डिनेटर कौन है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर होती है ये बताया जाएगा। उसके बाद सब कुछ आधा एक घंटा 1.5 घंटा में 2 घंटा में जब खत्म हो जाएगा, देन आपसे कुछ एक्टिविटीज कर आपको रैंडम ग्रुप बनाने के लिए दिया जाएगा। रैंडम ग्रुप बनाने के पीछे भी रीजन है, क्योंकि आप अकेले होते हैं, कहीं किसी डिफरेंट स्टेट से आते हैं, यू आर अलोन, आपको किसी से दोस्ती नहीं है। तो ये रैंडम ग्रुप में एटलीस्ट अगर 5 का ग्रुप बना तो ये 4 लोगों को तो आपने जान लिया ना आज, ठीक है ना। कल को जब आप कॉलेज आएंगे रेगुलर क्लासेस करने के लिए, तो दीज 4 पीपल कैन से हाई टू यू, कैन वेलकम यू, यू कैन गिव स्माइल टू देम, ठीक है ना, एटलीस्ट आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। दैट्स वाई रैंडम ग्रुप बनाया जाता है, और रैंडम ग्रुप को 2-3 टास्क दिया जाता है करने के लिए। अब ये टास्क कैसा होगा, तो ऐसा कुछ बहुत हाई फाई टास्क नहीं होता है जो आपको बहुत दिक्कत हो करने में, सिंपल टास्क दे दिया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट चुन लो, ठीक है, उसके बारे में तुम अपना, मान लो तुम्हारा ये कंपनी है, तुम इसको कैसे क्या क्या फीचर्स ऐड करोगे, ठीक है ना, या क्या नाम रखोगे, कौन तुम्हारे में से कौन सीईओ बनेगा, कौन जीएम बनेगा, कुछ भी तुम इस तरीके का फन एक्टिविटी, राइट, इस तरीके के 2-3 एक्टिविटीज करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है थोड़ा आप और ज्यादा बातचीत करते हो, और ज्यादा घुलते मिलते हो, राइट, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हो। तो इस तरीके का ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्कूल्स में भी होता है और ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। नॉर्मली बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में पूरा, अगर मास लेवल में रिक्रूटमेंट होता है तो ये जरूरी है, अगर इक्का दुक्का रिक्रूटमेंट होता है तो देन दे विल सिंपल इंडक्शन से काम चला लेते हैं, इतना ज्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल्स एंड एबिलिटीज, ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये क्यों किया जाता है, ओरिएंटेशन एक्ट एज ए फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, यानी कि आप मैंने अभी कहा ना कि सोशलाइज करने के लिए ये जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ये जो इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं, ये सब एक्चुअली सोशलाइज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। आप वहां पे अच्छे से सोशलाइज हो सकते हैं, यानी अपने पसंद के लोगों से मिल सकते हैं। आपका जहाँ पे कोई भी फ्रेंड नहीं था, वहां पे आपके 3-4 फ्रेंड आपने पहले दिन ही बना लिया विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है। तो एक्विजिशन क्या होता है, वर्क स्किल्स एंड एबिलिटीज, जो जिसमें सबसे पहले क्या है इसका पर्पस, 3 पर्पस से इसको किया जाता है कि आप एग्जैक्टली आपने क्या क्या एबिलिटीज है, क्या क्या आप कर सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए, उसको समझने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। देन अडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, कौन कौन से बिहेवियर यहाँ पे मान्य होंगे, ठीक है ना, कौन कौन से बिहेवियर यहाँ पे मान्य होंगे, ठीक है। अडॉप्शन आपको करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ये सब एक्सेप्टेबल है और ये सब बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आपको उसी समय फायर कर दिया जा सकता है। इसीलिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही करिए। देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ कैजुअल अब अप्रोचेज आ गए, जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फॉर्मल का ना कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फॉर्मल वेयर कभी नहीं, एवरी यू कैन गो, इवन यू कैन गो इन शॉर्ट्स, ठीक है ना, गूगल में आप शॉर्ट्स में जा सकते हो, आप टी शर्ट में जा सकते हो, जबकि बैंक में नहीं है, बैंक में यू हैव टू गो इन शर्ट टाई पैंट प्रॉपर फॉर्मल, क्योंकि वहां यस आपको कस्टमर ट्रांजेक्शन ज्यादा है।
यहाँ पर जहाँ पे कस्टमर डीलिंग ज्यादा नहीं है, जहाँ पे क्लाइंट ज्यादा नहीं आते, देन देयर यू कैन गो इन इनफॉर्मल कैजुअल्स में जा सकते हैं। द मेजर फोकस इज ऑन वर्क, ठीक है ना, काम नहीं सफल होना चाहिए, आपको जैसे मर्जी आपको ऐसे करिए, सिंपल है वहां पे, ठीक है ना। बाकी आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं तो। काम का ही इतना स्ट्रेस है कि बाकी किसी चीज का स्ट्रेस देने का जरूरत ही नहीं है वहां पे। तो जो कहाँ के लिए कौन सा बिहेवियर क्या रोल सूट करता है वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, राइट। जैसे आप टीचिंग में हैं, आप एविएशन में हैं, आप बैंकिंग में हैं, तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स। वहां पे यूनिफॉर्म, वहां पे कपड़ों, वहां पे कल्चर, वहां पे बोलना, ये सब कुछ एक डिसिप्लिन वे में होता है, ठीक है ना। और जबकि आपका अगर कोई आईटी सेक्टर है, गूगल है, तो इन सब चीजों में आप वहां पे ये सब चीज नहीं देखी जाती, बिकॉज पीपल आर वेरी फ्रेंडली और वो लोग बस देखते हैं कि काम कर रहे हो तुम, बस इतना ही से मतलब है। थर्ड है एडजस्टमेंट टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द वर्क ग्रुप, यानी जिसके लिए आपको हायर किया गया, जिस वर्क ग्रुप के लिए, जिस डिपार्टमेंट के लिए, वहां के नॉर्म से, वहां के वैल्यूज से, रूल रेगुलेशन तो है ही, लेकिन वहां पे क्या एक्सेप्टेबल है, वहां के जो मेंबर्स है वो किस चीजों पे बिलीव करते हैं, वो चीज आप अपने अंदर इम्बाइव करिए, उस चीज को अपने अंदर लीजिए, ताकि आप वहां के लिए वियर्ड ना फील हो आपको, ठीक है ना, आप उसको जस्टिफाई कर सके। तो ये तीनों पर्पस होता है कि आपको एक वैसा एटमोस्फेयर दिया जा सके जहां से आपको पता चले कि क्या एक्सेप्टेबल है, आपकी स्किल्स एंड एबिलिटीज को सही से समझने के लिए, और जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है उसको आप एक्सेप्ट सके, जो न्यू रिक्रूट्स है उसको समझ सके। दीज आर द फंडा ऑफ प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट क्या है? सिंपल डिटर्मिनेशन ऑफ द जॉब। आपको जॉब दे दिया गया, आपको काम असाइन कर दिया गया, और आप उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पे कौन कौन से चीजों को काम करिएगा और कैसे आप उस जगह पे आप रिड्यूस करिएगा एम्प्लॉय। अगर सुटेबल काम है, ठीक है ना, तुम्हें जिस काम में मन लग रहा है वही काम मैंने तुम्हें दे दिया, यू बिलीव मी कि तुम्हें कितनी भी ज्यादा सैलरी मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आपको उस काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप साल 2 साल से ज्यादा वहां पे नहीं टिक पाओगे। वो 2 साल भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, जबकि सैलरी बहुत ज्यादा है, बाकी सारे बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं, और कहीं पे सैलरी थोड़ी कम भी है, लेकिन आपका जो काम है वो आपके इंटरेस्ट का है, आपको मन लग रहा है उस काम करने में। आप यू विल फॉरगेट दैट पर्टिकुलर पार्ट की सैलरी थोड़ी कम मिल रही है, मेरे दोस्तों को ज्यादा मिल रही है, तुम भूल जाओगे, क्योंकि तुम खुश रहोगे उस काम को करके, ठीक है ना। यू फील यू कैन डिराइव हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन ओवर योर जॉब। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी यही मतलब होता है कि वो अपने लोगों को वैसे जगह पे प्लेस करे जहाँ पे वो खुशी खुशी काम कर सके, ताकि जबरदस्ती का कोई एट्रिशन, कोई टर्नओवर वाली स्थिति नहीं हो सके, वो अपने एम्प्लॉयज को लंबे समय तक रोक के रख सके, ठीक है। मैम अगर यही प्लेसमेंट का प्लेसमेंट, मतलब पोस्ट से है। प्लेसमेंट का मतलब फाइनली यू आर गोइंग टू बी प्लेस्ड इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स विद सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस मैम। और जो भी आपका डिस्क्रिप्शन से ड्यूटीज ये आपको दे दिया गया, दैट इज व्हाट और मैम प्लेसमेंट। एम्प्लॉयज के कन्वीनियंस के हिसाब से जब स्टेट या कंट्री डिसाइड होता है वो भी मैंने क्या बताया बोलेंगे? था, वो भी प्लेसमेंट हुआ। देखो फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट में ये सब भी ध्यान में रखा जाता है कि सिंस देखो हमारा ही जब प्लेसमेंट हुआ था तो वी हैव बीन सिलेक्टेड फॉर महाराष्ट्र जोन, राइट, यस मैम। लेकिन उसमें कुछ लड़की सतारा की थी तो उनको सतारा ब्रांच दे दिया गया, कुछ लड़कियां कहीं और की थी, अमरावती की थी, तो उनको अमरावती ब्रांच दे दिया गया। अब हम लोग पुणे के ही थे, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि हम लोग अब मधुबनी आ नहीं सकते थे, मधुबनी के थे, तो अब पुणे में ही रह रहे हैं तो हम लोग को पुणे के ही ब्रांच मिले थे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से कि यस हमें ज्यादा दूर नहीं पड़े, नहीं तो हमें भी सतारा भेज दिया जाता, हमें फिर से सेटअप तैयार करना पड़ता, वहां रहने के लिए ढूंढना पड़ता कहाँ रहे नहीं रहे। यस मैम। अदरवाइज सतारा तो इज ए मैम वेरी गुड प्लेसमेंट का प्लेस। मतलब दोनों हुआ। प्लेसमेंट का मतलब दोनों हुआ, हर तरीके से जो आपको कन्वीनियंट हो नॉर्मली। उसके बाद देखो नॉर्मली सब चीज ट्रांसफर करता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब रिक्रूट करता है अपने एम्प्लॉयज को, तो वो कोशिश करता है। इवन माई ब्रदर, वी आर, हम लोगों ने सब साथ में एमबीए किया था, पर हमने एमबीए करके बेहतर प्राइवेट बैंक को ज्वाइन कर लिया, और उसने गवर्नमेंट बैंक को ज्वाइन किया एग्जामिनेशन वगैरह पास करके, तो उसका स्टेट बैंक में हुआ। तो स्टेट बैंक में भी उसने जैसे अपना लोकल एड्रेस कोलाबा का दिया था, दैट टाइम माय सिस्टर इज लिविंग इन कोलाबा, राइट, तो उसने कोलाबा का दिया था, तो उसको हेडक्वार्टर जो है वहां पे नवी मुंबई में मरीन ड्राइव में वहीं पे मिला, जो बहुत पास है कोलाबा से, बिल्कुल यस मैम। 10 रुपए के टिकट में आप वहां पहुंच सकते हैं, बस चलती है वहां से। तो क्यों दिया जाता उसको? इसलिए दिया जाता ताकि आप वहां से जाने आने में ज्यादा आपको कम्यूटेशन का प्रॉब्लम ना हो। ये भी एक प्लेसमेंट का तरीका है, ठीक है ना।
हाँ, अब ऐसा नहीं कि Yes, ma'am. जिंदगी भर आप उसी ब्रांच में रहेंगे, 3 साल 4 साल बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आपको दूसरी जगह भेजा जाएगा, लेकिन टू स्टार्ट विद इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर न्यू रिक्रूट, ठीक है। और हाँ, जैसे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें मधुबनी नहीं भेज सकते थे, तो हमें लोकल पुणे में इसलिए रखा क्योंकि हम पुणे में ऑलरेडी रह रहे थे, ठीक है ना, हमने वहीं से पढ़ाई की थी, वहां ऑलरेडी रह रहे थे, तो हमको कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, कुछ शिफ्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए हमें लोकल में रखा। समझ में आया? यस Yes. मैम। ये भी प्लेसमेंट का एक हिस्सा है। तो तुम्हारा ये स्टाफिंग आज खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट डे शुरू करेंगे हम लोग क्या, डायरेक्ट, Directing. ठीक है ना, फिर कंट्रोलिंग। अटेंडेंस पहले आज बना लेते हैं। 1 2 Absent. Yes, ma'am. Present, ma'am. 3 4 प्रेजेंट मैम। 5 प्रेजेंट मैम। Four Six. present, ma'am. हाँ ठीक, 6 7 Present, ma'am. 8 8 8 present, ma'am. 8. 9 9 प्रेजेंट मैम। 10 10 present, ma'am. 11 12 Present, ma'am. 13 Present, ma'am. 14 15 Present, ma'am. Present, ma'am. 14. Ma'am, 14 15 present. present हो गया 16 Yes, ma'am. 16. 17 18 Present, ma'am. 18. 19 20 Present, ma'am. 20. 21 Present, ma'am. 22 22 23 21 है क्या उदय प्रकाश? Yes, ma'am. ठीक है। 22 23 24 Present, ma'am. 24 24. 25 Present, ma'am. 25 present, ma'am. Present. 26 27 28 Yes, ma'am. 29 Present, ma'am. 28 29. ओके ठीक है। 30 31 32 Yes, ma'am. 33 32. Yes, ma'am. 33. 33. ठीक है। 34 Present, ma'am. 35 36 Present, ma'am. 36. 37 38 Present, ma'am. 39 Yes, ma'am. 39. 40 Present, ma'am. 40 Present, 41 42 41 is Yes, there ma'am. 42. 42 No, ma'am. 42. समझ में आ गया। 43 43 44 ठीक है, बन गया। 45 45 46 Present, ma'am. 47 Ma'am, 46. 47. हो चुका। 47 है क्या? Present, ma'am. 47. 48 49 49 50 51 51 present, 52 ma'am. 51. हो गया। 52 53 52 present, ma'am. ओके। 53 absent 54 54 55 Present, ma'am. 55. 56 57 Present, ma'am. 58 प्रेजेंट मैम 58। 59 59 60 Yes, ma'am. 61 62 63 Present, ma'am. 63, ma'am. 64 Present, ma'am. 64 64. 64 present, 65 ma'am. हो गया। 65
66, 67, 68, 67 present ma'am. ठीक है, 68, 69, Present ma'am. 70, 69 present ma'am. 70 हो गया, 71, Yes ma'am. 72, okay, 72, 73, 74, 75, Present, ma'am. 76, 77, Yes ma'am. 78, 78, 79, Present, ma'am. 80, Yes ma'am. 81, 80. okay, Yes, ma'am. 81, Yes ma'am. 82, 82 present, ma'am. 83, Yes ma'am. 83 present ma'am. 84, Present ma'am. 84. 85, Present ma'am 85. 86, 87, Present ma'am Ma'am 86. 83 बन गया मैम. हाँ बन Ma'am गया, 86. Thank you. बन Ma'am गया, 86. हाँ बन गया, 86 बन गया मनीष। ओके, ठीक है, अब हम लोगों को जो नेक्स्ट शुरू करना है वो क्या करना है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग आज शुरू करें या नेक्स्ट क्लास में शुरू करें? अप टू यू। कल नेक्स्ट शुरू क्लास कीजिएगा मैम, क्योंकि उसका मैम next वीडियो तो class अभी है में। भी नहीं, कल से मैम। Next class ले लेते यस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अभी मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, किसी को याद है डायरेक्टिंग के जो 4 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वो? यस मैम, यस मैम, Yes, Yes ma'am. ma'am. Yes ma'am, yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, supervision, motivation, leadership और Leadership. communication. Yes ma'am. Communication भी है मैम. Yes शाबाश, ma'am. Communication. शाबाश, Yes, ma'am. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको याद फिर है मुझे सबका पढ़ाने की पढ़ा- जरूरत क्या है? Yes Ma'am, ma'am. मैम आप तो revise न्यू करवा कॉमर्स Okay. के लिए पढ़ा रही हैं। मैम हाँ, वो पढ़ाई बिल्कुल। है। आप पढ़ाएं और एक बार हम अच्छा, लोग एक पढ़ने और का बात। मैम, पढ़ाएं अलग बात है मैम। नहीं, जब आता कहाँ है सोनी मैम, मैम। बिल्कुल आप लोग, नहीं आप लोगों को मैम, आप आती अच्छे है, से बहुत समझाते अच्छी हैं। बात है, थैंक यू। अभी बताओ कि मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था और इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। Ma'am, ये Fayol का Ma'am, Fayol का 14 principle principle बताइए। Yes, ma'am. We have to Yes, ma'am. surrender Individual our individual interest to को general priority ना interest. देके general interest को priority General देना है। interest, ma'am. जो Individual common interest to interest surrender होगा। our individual interest to general interest, ma'am. हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। यस मैम, यही तो आप बताई थी मैम, जो उसको बताना था, अंकित को बताना था, पीबीएम जो हमको बताई थी, हमको उसको बताना था, बताइए भूल गए थे। चलिए ठीक है, याद आ वो गया। आज फिर से पूछा मुझसे, पता है ना, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ओ नहीं, हम बता इसको चुके थे एक्सप्लेन करो। Yes, Explain ma'am. it. कोई ऑर्गेनाइजेशन में इसका जनरल मतलब ये- इंटरेस्ट से ज्यादा इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा जनरल उससे ज्यादा उसको जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, हाँ, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तवज्जो नहीं देना है, जनरल इंटरेस्ट को, कॉमन इंटरेस्ट को देना है। वेरी गुड, ये इसका इम्पोर्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन है, मैम एक व्हाट और इज गैंग प्लान? हाँ ठीक है, आप बाद में पूछिएगा, आज मेरी बारी है। Yes, ma'am. May I, ma'am? Yes, ma'am. Gang नहीं, गैंग नो, प्लान, अनिशा यू डोंट नो, No. अब कोई और बताएगा। मैम गैंग गैंग प्लान। प्लैंक ना, गैंग प्लैंक मैम वही होता है मैम, गैंग जैसे हम हाँ, अपने ए एक से मिनट, सीधे एक मैम मिनट, एक बी मिनट, पे चले सुभान, जाए। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। सुभान, एक्सप्लेन इट, Okay, व्हाट इज ma'am, गैंग प्लान? रोल नंबर 44। Yes ma'am. गैंग प्लान कम्युनिकेशन क्या है, जो आपको समझ में आता है बताइए। गैंग प्लान नहीं बता सकते तो स्केलर चेन बता दो। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलो कि नहीं, नहीं याद आ रहा है या नहीं पढ़ा है। मैम गैंग प्लान में वही होता है कि अगर 4 लोग मिलके कोई प्लान करते हैं। गैंग प्लान नहीं बोला मैंने, गैंग प्लैंक बोला मैंने, गैंग प्लैंक, ठीक है ना? नहीं आता आपको, ठीक है। स्केलर चेन बता सकते हैं, स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? नो मैम।
पढ़ना शुरू करो सुभान, इट्स टू लेट, ठीक है ना। ये सब बहुत हम लोगों ने इसका 3 बार रिवीजन किया है और अब इसका रिवीजन नहीं हो सकता, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ सकती तुम्हारे बदले में। स्टार्ट करो, ये शुरू का ही है ये सब 14 प्रिंसिपल के अंदर ही है अभी, राइट? उसी में मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब कोई और एक्सप्लेन करो इसको। सुनो, May I, ma'am? एक्सप्लेन करेंगे, सुनो। May I? हाँ, करो। यस मैम, गैंगप्लैंक को हम लोग मैम स्केलर चेन के हेल्प से समझ सकते हैं, यानी कि वहाँ पे एक सीक्वेंस होता है। जैसे अगर कोई डीप डिपार्टमेंट का आदमी है, उसको अगर ए से कांटेक्ट करना है तो वो पहले सी के पास जाएगा, देन बी के पास जाएगा और उसके बाद वो ए तक पहुंच पाएगा। तो ये एक सीक्वेंस में सारा सीरीज चलता है। लेकिन गैंगप्लैंक होता है कि अगर कोई इमरजेंसी है या कोई बहुत जरूरत है कुछ कांटेक्ट करने के लिए, तो वहां पर वो डायरेक्टली जो डी है वो ए से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसको इमरजेंसी का देखो। मैं तुम्हें सुभान में एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। आपको स्क्रीन पे कौन का नजर आ रहा है? इन पे जल्दी बोलो। गौरव राज, आप और मोनिका केसरी। ठीक है, ये और आप खुद को भी तो जोड़िए। मान लीजिए यू वांटेड टू कम्युनिकेट विथ गौरव, ठीक है ना? तो आपका जो आपके जो सीनियर है वो मोनिका है, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। मोनिका के जो सीनियर हूँ मैं हूँ और मेरे बाद कौन है? गौरव है ऊपर, राइट? तो अगर आपको गौरव से कम्युनिकेट करना है तो इन स्केलर चेन हाउ विल यू कम्युनिकेट? तो आप गौरव के पास सीधा नहीं जाएंगे, विल गो टू योर